18 में बेरोजगारी देश में 2,761 सुसाइड की वजह बनी है। अगले साल आंकड़ा 2,851 पहुंचा। पिछले साल ये आंकड़ा 3,548 तक जा पहुंचा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और सबसे बुरा दौर बेरोजगार युवाओं के लिए है। जो देश का भविष्य कहलाते हैं युवा, वो आज नौकरी की तलाश में दर-बदर भटक रहे हैं। कई नौकरियां नहीं हैं और ऊपर से जब ये नौकरी सरकार से मांगी जाती है और सरकार की अनियमितताओं का खुलासा किया जाता है तो पुलिस क्या देती है? डंडे। यानी सरकार से अगर रोजगार मांगेंगे तो इन्हें डंडे मिलेंगे। आप समझिए देश इस वक्त कहां जा रहा है। ऊपर से ये गोदी चैनल्स जो है, यानी गोदी मीडिया जो है, ये उल्टी सीधी खबरें चला रहा है। हम एक आपको ग्राफ दिखाना चाहते हैं। ये ग्राफ एबीपी न्यूज का है और एंकर जो हैं वो हैं रूबिका लियाकत जी। और रूबिका लियाकत जी ने कैसे वो ग्राफ को डिस्क्राइब किया है ये हम आपको दो वीडियो क्लिप के जरिए दिखाएंगे। उसके बाद कैसे जो है छात्रों पर ही ये ऊपर आरोप लगा रही हैं। आप समझिए इस बात को। जरा पहले इनका ये ग्राफ देख लीजिए। ये पहले कहेंगे 2,761 जबकि 41 लिखा हुआ है। ध्यान से आप देखिएगा 20 सेकंड का ये वीडियो क्लिप जिसमें ग्राफ ऐसे जाना चाहिए ऊपर की तरफ, तो ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ जाता है। जबकि जहां नीचे आता है वहां बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा, यानी बेरोजगार सबसे ज्यादा है, उसके बाद भी वो नीचे आ रहा है। और वो क्या है? बेरोजगारी के कारण खुदकुशी का ग्राफ। वो ये आंकड़ा है कि बेरोजगारी की वजह से, यानी नौकरी ना होने की वजह से किसी ने, छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। वो इसका आंकड़ा है। जरा आप 20 सेकंड का ये वीडियो देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। 18 में बेरोजगारी देश में 2,761 सुसाइड की वजह बन गई। अगले साल आंकड़ा 2,851 पहुंचा। पिछले साल ये आंकड़ा 3,548 तक जा पहुंचा। साफ है स्थिति अच्छी नहीं है। बेरोजगारी तो समस्या है, उसके साथ ही ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये साल दर साल इसका तो देखा आपने, ये चैनल का ग्राफ है, ये एबीपी न्यूज का ग्राफ है जिसमें यह दिखाया जाता है कि पहले भैया 2,761 है। रूबिका जी तो यही कह रही है, लेकिन है 2,741। उसके बाद 2,851 2019 से पहुंचता है, फिर 3,548 गिर जाता है। मतलब 3,548 अगर एबीपी न्यूज के शब्दों में हम समझें तो वो नीचे आता है, वो ऊपर नहीं जाता ग्राफ। मतलब 2,741 से 2,851 तक ऊपर जाएगा, फिर अचानक से इतना नीचे 3,548। भैया समझ नहीं आया। 18-19-2020 का ये ग्राफ बताया जा रहा है। ये ग्राफ शायद आपके भी समझ में नहीं आएगा जिस तरह से आप इसे देख रहे होंगे कि भैया ये बढ़ा है या घटा है। एबीपी न्यूज के एंकर महोदया क्या बताना चाह रही कि बेरोजगारी के कारण खुदकुशी के मामले घटे हैं या बढ़े हैं? क्योंकि आंकड़ा तो बढ़ा दिखा रहा है, गलती हो सकता है ज्यादा लिख दिया हो, और वो तो नीचे की तरफ इंगित किया जा रहा है। आप समझिए खेल क्या चल रहा है साहब। कैसे भी कहकर सरकार को बचाया जाए। इसी वीडियो का अंतिम वाला क्लिप हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें वो कह रहे हैं सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जरा सुन लीजिए रूबिका जी को, फिर आगे आपको कहानी बताते हैं। लेकिन ये सब कहते हुए इसके माने ये नहीं है कि छात्र उग्र हो जाए, छात्र राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। छात्रों की बात सुनी जाए, ये लेकिन जरूरी है। छात्रों को उकसाने के मामले में जिन लोगों का नाम आया है उसमें सबसे बड़ा नाम है, तो सुना आपने, वो उल्टा जो है सरकार पर नहीं आ रही है कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और उसके बाद अनियमितताएं पाई जाती है, घोटाले पाए जाते हैं। जब इसके बारे में छात्र ट्वीट करते तो उनकी बातें नहीं सुनती। ये बात नहीं बताएंगे रूबिका जी कि सरकार सुन नहीं रही है। सरकार बिल्कुल जो है कान में रुई डाल के बैठे हुए, कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है। छात्र हंगामा करेंगे, उसके बाद घर पहुंच जाएंगे अपने, और फिर हंगामा करेंगे तो इनकी ऐसी की तैसी हम कर देंगे, पर लाठी बरसा देंगे, शांत हो जाएंगे। ये सरकार की मंशा होती है और इसी मंशा के अनुरूप जो है ये गोदी चैनल्स काम करते, गोदी एंकर्स उसी तरह खबरें आपको दिखाते हैं। तो ये साफ तौर पर समझ आ रहा है किस तरह की चीजें की जा रही है। अब अगर बेरोजगारी के आंकड़ों की हम बात करें, हमने आपको वीडियो दिखाया जिस वीडियो में साफ तौर पर युवा क्या कह रहा था। बिहार का एक युवा कैसे बता रहा था, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहा था। पेट पे लात मारी जा रही है उसके, तो युवा परेशान है। जब उसके पेट पे लात मारी जाएगी तो बेचारा क्या करेगा? आप समझिए इस बात को। तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। 2-3 वेबसाइट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये 3 जनवरी 2022 का ये आंकड़ा है, india.com पे है, जिसमें लिखा हुआ है कि 4 माह के उच्च स्तर पर पहुंची बेरोजगारी दर दिसंबर 2021 में 7.9% दर्ज की गई। समझिए आप इस बात को। भारत में बेरोजगारी दर 4 माह में उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 2021 में 7.9, और सीएमआई की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2021 में कुल बेरोजगारी दर 7% थी, जो 7.9 बढ़ गई है, जबकि दिसंबर 2021 में 7.9% थी।
तो आप समझिए कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कितने भयावह आंकड़े हैं। CMIE की वेबसाइट पर अगर जाएंगे आप तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि भारत में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगार युवा होते चले जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है कहीं पर। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी में कोई कमी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इनकी पॉलिसी की कमी की वजह से ही आज इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, ये भी 25 दिन पहले की खबर है, ये दैनिक भास्कर की खबर है। इन्होंने लिखा है दिसंबर में बेरोजगारी बढ़ी, देश में बेरोजगारी दर 7.91 पर पहुंची, ओमिक्रॉन से आर्थिक सुधारों को नुकसान की आशंका। देखिए, ये इन्होंने ग्राफ एक दिया है, ग्राफ आपकी स्क्रीन पर जरा आप देखिए। अगस्त 2021 के बाद दिसंबर में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। देखिए, अगस्त में ये आंकड़ा था 8.32%, फिर ये 6.86% सितंबर में हुआ, फिर अक्टूबर में फिर बढ़ा 7.15%, फिर थोड़ा गिरा, नवंबर में 7% आया, फिर उसके बाद दिसंबर में 7.91%, यानी सबसे ज्यादा दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीनों के आंकड़ों में दिसंबर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। और यह दर्शाता है कि देश इस वक्त कहां पहुंच गया है। और अब आप समझिए कि शहरी क्षेत्रों में जो थोड़ा सा आंकड़ा बता देते, थोड़ा सा आंकड़ा भी जानना जरूरी है। जो CMIE के ताजा आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दिसंबर में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9.3% पहुंच गई है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। और वहीं अगर नवंबर में ये 8.2% थी, ये अब 9.3 हो गई है। लगातार बढ़ रही है बेरोजगारी दर, लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है बेरोजगारी बढ़ रही है साहब, रोजगार कहीं नहीं है। ग्रामीण बेरोजगारी दर भी दिसंबर में बढ़कर 7.3 पर पहुंच गई है। कई अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि ओमिक्रॉन पिछली तिमाही में देखे गए आर्थिक सुधार को नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ा बहुत सुधार आया था, वो जो है बिल्कुल गिर सकता है। आप समझिए, मई में बेरोजगारी दर सबसे अपने चरम सीमा पर था। यानी अगर हम जनवरी से लेकर देखें इस ग्राफ को, ग्राफ आपके सामने है, दैनिक भास्कर ने ग्राफ दिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक देखें तो ये आंकड़ा सबसे खराब जो था वो था मई में 11.84, और अब फिर से उसी दिशा की ओर जा रहा है, 7.91 हुआ है और फिर आगे जो बढ़ रहा है। मतलब आंकड़ा ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ये आंकड़े हैं साहब जो दर्शाते हैं कि बेरोजगार युवा देश में बढ़ रहे हैं, और इसीलिए बेरोजगारी की वजह से जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, उनका भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन रूबिका जी जो तस्वीर दिखा रही हैं उससे यह लगता है कि 3,548 कम है 2,851 से। इतना हास्यास्पद लगता है। हो सकता है यह आंकड़ा दिखाते वक्त इन्हें जो है, जो ग्राफ है 3,548 वाला, इसको कम लिखना था, लेकिन गलती हो गई होगी। ग्राफिक जिसने बनाया होगा उसको कहा गया होगा कि इसको नीचे गिराना है, थोड़ा सा आंकड़ा इसको 2,851 से कम रखना है, लेकिन गलती से उसने सही आंकड़ा लिख दिया। और फिर रूबिका जी हकला भी गई थी। आपने देखा जब हमने वीडियो आपको दिखाया, इस वीडियो में कैसे जो है वो चिंतित खुद हो गई थी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आप समझिए कि इस तरह की चीजें की जा रही हैं। ये युवाओं के साथ सरासर मजाक किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो बेरोजगार है, रोजगार उनके पास नहीं है, ऊपर से रोजगार मांगने पर लाठी बरसाई जा रही है। और ये जो एंकर्स हैं, गोदी एंकर्स हैं, ये उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं कि नहीं यही दोषी है, बेरोजगार युवा ही जो है यही दोषी है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कभी सरकार से भी सवाल कीजिए। रूबिका जी, आपको सरकार सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो अभी बिहार लड़के ने एक बात कही कि एक फॉर्म आता है उसमें जो है करोड़ों करोड़ों लोग जो है अप्लाई करते हैं, क्यों ऐसा है? बेरोजगारी है तभी ऐसा हो रहा है। सरकार की योजना में कमी ही यह दर्शाता है कि एक फॉर्म के लिए, एक नौकरी के लिए करोड़ों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, और नौकरी तो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो मतलब जितना क्राइटेरिया फिक्स है, बाकी लोग कहां जाएंगे। तो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लेकिन यहां पर जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कम से कम ऐसा तो चैनल्स को नहीं करना चाहिए, उन युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आंकड़ा खुदकुशी का है, यह आंकड़ा बेरोजगारी से खुदकुशी का है। इन आंकड़ों के जिम्मेदार सरकार है, सीधे तौर पर सरकार है, क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, और रोजगार पाने की तड़प के साथ साथ ये युवा पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी रोजगार नहीं आता, तो ऐसी नौबत आती है कि खुदकुशी करना पड़ता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।